मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस करेंगे जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट की क्लास चल रही है और भारतीय को यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आज पाँच टॉपिक कवर कर चुके हैं और छठा टॉपिक को देख रहे हैं। तो छठा टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति ना तो संघात्मक है ना एकात्मक है, अर्धसंघात्मक है। क्या यानी कि सहमत हैं आप? इस बात से सहमत हैं? कोई ये बता सकता है इस क्वेश्चन में? कहीं ना कहीं जब मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि कहीं ना कहीं भारत क्या है, ना तो पूर्णतः संघात्मक है ना पूर्णतः कहीं ना कहीं एकात्मक है। क्यों? हमारे पास सेंटर है और स्टेट में कहीं ना कहीं पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये क्या हो गया? संघात्मक, पर पावरफुल कौन है? स्टेट। यानी स्टेट के पास फुल पावर है तो कहीं ना कहीं क्या हो गया? एकात्मक हो गया। पर कहीं ना कहीं हमारे पास दोनों है, तो इस बात से हम सहमत होंगे कि हमारे पास क्या है, ना तो संघात्मक है ना पूर्णतः एकात्मक है, हमारे पास अर्धसंघात्मक है। यानी कि कहीं ना कहीं अर्धसंघात्मक की परिभाषा हम कहेंगे। हाँ, यानी कि क्या है? हाँ, यह कथन पूर्णतः सत्य है कि भारत की प्रकृति ना तो विशुद्ध यानी कि पूर्णतः संघात्मक है और ना एकात्मक है, बल्कि क्या है? अर्धसंघात्मक है। संविधान के सभी जो सभाएं हैं एक सदस्य के लिए कहीं ना कहीं आपने देखा होगा अर्धसंघात्मक है। यानी कि इस कोट को हम छोड़ देते हैं, सीधे सीधे आपको लिखना है हाँ, भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः संघात्मक है ना ही कहीं ना कहीं एक तरह से एकात्मक है, यह अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान को कहीं ना कहीं दोनों प्रणाली की विशेषता आपको इस तरह से देखने के लिए मिलती है कि संघात्मक की विशेषता क्या है? संघात्मक आपको कहीं ना कहीं दोहरी सरकार देखने के लिए मिलेगी, शक्तियों का विभाजन देखने के लिए मिलेगा, लिखित संविधान मिलेगा, संविधान यानी कि संविधान सर्वोच्च होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। ये आपको क्या किस में मिलेगा? संघात्मक में। ठीक है, ठीक है। फिर कठोर संविधान आपको देखनी। और एकात्मक में क्या होता है? शक्ति केंद्र में होती है, यानी कि एक पावर हो गई। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा जो अविशिष्ट शक्तियाँ होती है, संघ सूची में राज्य की तुलना में अधिक महत्व होते हैं उसके पास। एक संविधान एक नागरिकता की बात करता है। ठीक है, राज्यों की कहीं ना कहीं जो अविश्वसनीयता और जो चीज़ें हैं उसकी बात करता है। एक एकत्र न्यायपालिका की बात करता है। अखिल भारतीय सेवा की बात करते हैं कि अखिल भारतीय सेवा है, ऑल इंडिया जो सर्विस है वो किसकी अंडर में चलती हैं? आपने देखा होगा ऑल इंडिया सर्विस जो होती है उसका जो कहीं ना कहीं उसकी जो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कौन करता है? अखिल भारतीय सर्विस में आपके हमारे जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं ऑनर देते हैं, यानी कि उनको शपथ दिलाते हैं। उनकी जो इस तरह की चीज़ें हैं उनके सामने सारी चीज़ें होती हैं। जब आप देखोगा कि जो मसूरी में ट्रेनिंग होती है उसके बाद जब कहीं ना कहीं इनकी अलग अलग यानी 3 महीने की फाउंडेशन ट्रेनिंग के बाद 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आईपीएस हैदराबाद चले जाते हैं और आईएएस मसूरी रह जाते हैं। तो उसके बाद फिर इनकी अलग अलग ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद जब कंप्लीट होते हैं तो एक आईएएस और एक आईपीएस कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के अंडर में, प्रधानमंत्री जी बोलो, राष्ट्रपति जी के अंडर में कहीं ना कहीं चयनित होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। फिर आपातकालीन जो शक्ति है, आपातकालीन शक्ति जो 352 है, 356 है, 360 है। अच्छा, 360 आपको पता है कि आज तक कितनी बार लगी है? कोई बता सकता है 360 कितनी बार लगी? और 360 है क्या? पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, 360 है क्या? ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको पता होना चाहिए। और राज्यों यानी कि राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? केंद्र करता है। और वो क्या है? केंद्र का एजेंट होता है। क्या होता है? केंद्र का एजेंट। आपसे कोई कभी क्वेश्चन पूछने लगे कि केंद्र का एजेंट कौन है, तो केंद्र का एजेंट है राज्यपाल। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसको नाम दिया गया है केंद्र का एजेंट। रबड़ स्टाम्प किसे कहते हैं? ठीक है, रबड़ स्टाम्प का भी आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल के स्टूडेंट में जो स्टूडेंट होंगे फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर में ही, उन्होंने 2 क्वेश्चन जरूर पढ़े होंगे कि केंद्र का एजेंट और रबड़ स्टाम्प। रबड़ स्टाम्प आपको क्या है? राष्ट्रपति जी को कहते हैं। ठीक है,
और केंद्र का एजेंट राज्यपाल को कहते हैं। ये ध्यान रखना, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछने जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया, यानी कि एकात्मक संघात्मक हो गया। न्यायपाल यानी कि न्यायिक दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनूठे मिश्रण को स्वीकार करता है। जैसे कि आपका क्या आ जाता है, यानी कि SR मुंबई बनाम भारत संघ की बात आएगी। उसमें क्या है, संविधान के और संवैधानिक संघ के संघवाद की और मूल्यांकन ढांचा के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी गई थी। ठीक है, यानी कि सीधे सीधे मान के चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपने क्या देखा, केंद्र के पास बहुत सारी पावर है। केंद्र के पास आपके यानी कि ऑल इंडिया सर्विस की पावर है आ गई, उसके पास एक सिंगल नागरिकता की बात आ गई। शक्ति में केंद्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्या हो गया, एकात्मक हो गया। ठीक है, कुछ पावरों में। अब यहाँ पर क्या है, दोहरे यानी कि सरकार की बात है, सरकार डिस्ट्रीब्यूशन है। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, यानी कि कोल मिनिस्टर कौन है, आपका कानून मिनिस्टर कौन है। तो ये सब क्या है, सबके पास अलग अलग पावर है, एक के पास एक पावर नहीं है। तो ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लिखित संविधान है, सर्वोच्च यानी संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होंगी तो वो हो गया संघात्मक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं संघात्मक भी हो गया और कहीं ना कहीं एकात्मक भी हो गया। तो इसलिए कहीं ना कहीं ना तो भारत का संविधान संघात्मक है और ना ही भारत का संविधान एकात्मक है। तो इसलिए हम आखिरी में निष्कर्ष लिखेंगे, हम इन यानी कि निम्न पहलुओं के हिसाब से, ऊपर दिए गए पहलुओं के हिसाब से, ऊपर दिए गए चीज़ों के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान ना तो पूर्णतः संघात्मक है और ना ही पूर्णतः अर्धसंघात्मक, यानी कि संघात्मक है, ना ही पूर्णतः एकात्मक है। यह है अर्धसंघात्मक का, यानी कि अर्धसंघात्मक की संज्ञा रखता है, क्योंकि इसमें ना तो पूर्णतः एकात्मक के गुण आते हैं और ना ही पूर्णतः संघात्मक के गुण देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।